नियो न्यूज के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी, दस बदस्ता मेरी गुजारिश होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, ठीक है आप धमकियां दें, आपको शौक है, आपकी सियासत पूरी नहीं होती, आप चढ़ाई की बातें करें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप करें, आपको अडयाला के मकीनों की बहुत फिक्र है हो, लेकिन उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी फिक्र करना आपके फ़राइज़ में शामिल है, उनको रिलीफ देना भी आपके फ़राइज़ में शामिल है। और ये जो 6 ट्रक हैं ये 2500 ख़ानदानों को तो केटर करेंगे, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक इससे ज़्यादा नुकसान है और इससे ज़्यादा लोगों को जो है वो इमदादी सामान की ज़रूरत है। सो इसलिए ये जो सामान है, जो ये रिलीफ है, ये फ़ौरी तौर पर इन जो मुतासरीन हैं, ख़ानदान हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो नुकसान उनका हुआ है, जो घर उनके जो है मस्मार हुए हैं, जिस तरह से उनके मवेशी जो हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी लाइफ स्टॉक का होता है जब इस तरह की कोई नागहानी आफत आती है। और KPK जो है ख़ास तौर पे KPK पंजाब के बहुत सारे रिमोट एरियाज़, जो सिंध के हमारे देहाती इलाके होते हैं, वहाँ पे लाइफ स्टॉक सबसे बड़ा एसेट होता है। ये मवेशी जो है ये सबसे बड़ा रिस्क कमाने के लिए भी और अपने जो है खाने पीने के हवाले से भी इन तमाम चीज़ों की जो है वो ज़रूरत उनको पड़ती है। तो ये उसका भी बहुत सारा नुकसान हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी इसका नोटिस ले चुके हैं। और अब अहम खबर शामिल करेंगे। नून लीग की क़यादत का लाहौर में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह शरीक, पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान भी इजलास में शरीक। IG पंजाब, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना भी इजलास में मौजूद। गंदम खरीदारी बहरान किसानों को की जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास गौरी से। वकास, आगाह कीजिएगा। नून लीग की क़यादत का लाहौर में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह शरीक, पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान भी इजलास में शरीक। IG पंजाब, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना भी इजलास में मौजूद। गंदम खरीदारी बहरान किसानों को दरपेश मसाइल हल करने पर गौर किया जाएगा। इजलास में नून लीग की तंजीम नौ पार्टी सदारत से मुतलिक भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग की क़यादत का लाहौर में अहम इजलास होने जा रहा है। पार्टी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए हैं। लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाले मुलजिम की असल शनाख्त और अहम इंकशाफात सामने आ गए। गिरफ्तार मुलजिम का असल नाम मोहम्मद फैजान बट वल्द फयाज अहमद बट है। मुलजिम की उम्र 21 साल और बादामी बाग का रिहायशी है। नियो न्यूज़ को टारगेट किलर का असल शनाख्ती कार्ड और मौजूदा तस्वीर मौसूल हो गई। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में अहम इंकशाफात भी किए हैं। मोहम्मद फैजान अफगानिस्तान की दहशतगर्द कलदम तंजीम से राबते में था। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का टास्क भी दहशतगर्द तंजीम ने दिया था। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। मजीद क्या तफसीलात हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी से जानते हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये पुलिस एहलकार को टारगेट करने वाला जो है मुलजिम, इसकी असल शनाख्त और अहम इंकशाफात अब सामने आने लगे हैं। गिरफ्तार मुलजिम का असल नाम मोहम्मद फैजान बट वल्द फयाज अहमद बट है और ये बादामी बाग का रिहायशी है, जिसकी उम्र 21 साल है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। और जो नियो न्यूज़ का मसूल, इसकी असल तस्वीर और शनाख्ती कार्ड मौजूदा जो इसकी तस्वीर मौसूल हुई है। मुलजिम में पुलिस की हिरासत में जो है इंकशाफात भी किए हैं। मोहम्मद फैजान जो है अफगानिस्तान की एक दहशतगर्द कलदम तंजीम से राब्ते में भी था। पुलिस एहलकार को टारगेट करने का इसको टास्क की दहशतगर्द तंजीम की तरफ से मिला था। मुलजिम के एतराफ़ी बयान में इस बात सामने आई है। 6 लाख रुपए में 6 पुलिस एहलकारों को शहीद करना था। मुलजिम ने मजीद इंकशाफ किया है। मुलजिम को जो है इसकी वालदा की रिहाइश का जो अल्फला टाउन है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहाँ से मजीद 2 खवातीन समेत 4 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दयामन में शाहराह कराक्रम पर बड़ा ट्रैफिक हादसा, 20 अफराद जाबहक हो गए। बस यशुखल दास के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। 21 से जायद मुसाफिर जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। चिल्लास के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक पिछले टायर के फटने से बस बेकाबू हुई और खाई में जा गिरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बस हादसे और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है।
चांद पर रवाना होगा। पाकिस्तान चांद को मसखर करने, टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई तारीख रकम करने को तैयार है। पाकिस्तान का मिशन चांद आज 2:18 पर खला में रवाना होगा। IQ-Q नामी सयारचा चीन के खलाई स्टेशन चेंगी से चांद के मदार में भेजा जाएगा। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से किया गया है। चांद की तस्वीर बनाने के लिए IQ कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। पाकिस्तान के मसनूई सैयारे का वजन 7 किलो है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद का कहना है कि मिशन की तैयारी में 2 साल का वक्त लगा है। पाकिस्तान चांद तक रसाई हासिल करने वाला 6ठा मुल्क बन जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से जान लेते हैं, जो इस वक्त खुरम खुर्शीद के साथ ही मौजूद हैं। आमना बताएगा, मिशन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, IQ कमर सेटेलाइट पाकिस्तान का पहला डीप स्पेस मिशन जो आज खला में भेजा जाएगा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तारीखी दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर रुकन कोर कमेटी डॉक्टर खुरम खुर्शीद मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा इस मिशन में कितना वक्त लगा और ये जो सेटेलाइट है ये कितने वक्त में जो है वो पहुँच जाएगा चाँद तक और कैसे काम करेगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और जो भी सुन रहे हैं नाजरीन उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सैटेलाइट इंशाल्लाह आज लॉन्च होगा अभी थोड़ी देर बाद, और ये तकरीबन 5 दिन बाद चाँद के मदार में पहुंचेगा और उसके बाद फिर ये हमें डाटा देना शुरू कर देगा। इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास हैं जिनके ज़रिए हम चाँद की मुख्तलिफ़ तस्वीर लेंगे जो बाद में तहकीकी मकासद में इस्तेमाल होंगी। जी बिल्कुल, ये 5 दिनों में जो है वो चाँद के मदार तक पहुंचेगा और तस्वीर शेयर करेगा जिन पर जो है तहकीक की जाएगी। पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान उन 6 ममालिक में शामिल होने जा रहा है जिन्होंने चाँद तक रसाई हासिल की है। जी, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। मिशन की लॉन्चिंग का वक्त तब्दील। IQ कमर आज 2:18 पर खला में भेजा जाएगा। और मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग की बड़ी बैठक, गंदुम बहरान तंजीम साजी और मियां नवाज की पार्टी सदारत से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक। वेलकम बैक। मईशत के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी है। 806 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ है। इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 71,464 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी है। 806 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 71,464 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो मईशत के मैदान में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी है। शहरी हो जाएं तैयार, कूड़ा किरकिट उठाने पर भी फीस अदा करनी होगी। पंजाब के तमाम घरानों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत निजी फर्म्स के हवाले करने का फैसला। 24 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब को सॉलिड वेस्ट के लिए शहरियों से फीस की वसूली की समरी अरसाल की गई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, इदरीस शेख से जान लेते हैं। इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सॉलिड वेस्ट के हवाले से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठे करने पर भी फीस की वसूली का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से तमाम जो है वो तजावीज़ बनाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अरसाल कर दी गई हैं। पंजाब में कूड़ा क्रिकेट उठाने पर फीस अदा करना होगी पंजाब के तमाम घरानों को, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत निजी फर्म्स के हवाले करने का फैसला किया गया है। 24 अप्रैल 2024 को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शहरियों से फीस की वसूली की समरी अरसाल की गई और वज़ीर आला पंजाब को कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने की खिदमात को प्राइवेट कंपनीज के सपुर्द करने की दराज दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मंजूरी के बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के दायराकार को भी वसअत दी जाएगी और शहरियों से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने की माना फीस वसूली की भी मंजूरी की भी दराज दी गई है। पंजाब के शहरों और देहातों में कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने पर जो है शहरियों को अब पैसे देना होंगे। इसके साथ साथ साहिवाल और सरगोजा में 2 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज भी बनाई जा रही हैं और 2 जिला में जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की समरी जो है इस सिलसिले में मंजूर कर ली गई है। सरगोजा और साहिवाल में ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई जाएंगी, इनके क्याम से मुतालिक फैसला स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट करेगी। इसके रूबरू ये मामला 22 अप्रैल। बहुत शुक्रिया इदरीस आपका।
IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी। ज़राए का कहना है कि IMF ने मजीद टैक्स लगाने की शर्त पेश कर दी है। बिजली गैस मजीद महंगी करने की भी शराइत आयद। पेंशनर्स को टैक्स के दायरे में लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने का भी फैसला किया गया है। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए का कहना है कि IMF ने मजीद टैक्स लगाने की शर्त पेश कर दी। बिजली गैस मजीद महंगी करने की भी शर्त आयद। पेंशनर्स को टैक्स के दायरे में लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। इस वक्त 12 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, आगाह कीजिएगा। देखिए, थर कोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास आज वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में सूबाई वज़ीर हैं नासिर शाह, वज़ीर तालीम सरदार शाह और दीगर जो अफसरान हैं हुकूमत सिंध के, उन्होंने शिरकत की है। मुराद अली शाह का कहना था कि थर का कोयला 91,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और 175 अरब टन के कोयले के ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद है और हर ब्लॉक 4 से 5,000 मेगावाट से 30 साल तक बनाई जा सकती है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह उन्होंने जो है वो बताया कि इस ब्लॉक पर जो कोयला है वो फरवरी 2023 से निकाला जा रहा है और एंग्रो के पास 2 प्लांट हैं जिससे 660 मेगावाट जो है वो बिजली फराहम की जा रही है। थर बोर्ड ने SECM से कोयले की कान की तोसी 7.8 MTPA से बढ़ाकर 11.2 MTPA करने की मंजूरी दे दी है। उसके साथ जी ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ को सूबाई काबीना से फारिग कर दिया गया। खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी बराए IT थे। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के हुक्म पर खालिद लतीफ़ को डी नोटिफाई कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। पर खबर शामिल करें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में गैस मीटर की दरख्वास्तें 35 लाख से तजावुज कर गईं। डिमांड नोटिस के मद में सारिफिन के करोड़ों रुपए खजाने में जमा। 2 लाख नॉर्मल और 1 लाख अर्जेंट फीस। घरेलू गैस कनेक्शन के डिमांड नोटिस और फीसें जमा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं लग सके। घरेलू गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफिन 3 साल से इंतजार की सूली पर लटके हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में गैस मीटर की दरख्वास्तें 35 लाख से तजावुज कर गई हैं। डिमांड नोटिस की मद में सारिफिन के करोड़ों रुपए खजाने में जमा। 2 लाख नॉर्मल और 1 लाख अर्जेंट फीस। घरेलू गैस कनेक्शन के डिमांड नोटिस और फीसें जमा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं लग सके। घरेलू गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफिन 3 साल से इंतजार की सूली पर लटके हैं। इस्लामाबाद में थाना बाराकहू के करीब सुबह सवेरे मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार कैदियों को छुड़ाने के लिए साथी मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। 2 गिरफ्तार मुल्जिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, राना उस्मान से जान लेते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलल सुबह जो कि एक पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डाकू जो हैं वो हलाक हुए हैं। पुलिस तर्जमान की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक शहरियों की जान माल के दुश्मन 2 डकैत जो है वो हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता शब डकैतों ने थाना बनी गाला की हदूद में एक शहरी से स्नैचिंग की वारदात के बाद एक पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया था। उसके बाद फरार होने की कोशिश की थी, जो कि उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और उनको मतलूबा जगह पर लेकर जाया जा रहा था जहाँ पर उनके साथी छुपे हुए थे। तो वहाँ पर उनके साथियों के फायरिंग से पुलिस के मुताबिक जो है ये दोनों मुल्ज़मान हलाक हो गए, जिनकी लाशें पॉलीक्लिनिक मुंतकिल की गई हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर एविएशन और दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल करने और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज़ करने का भी हुक्म दिया। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से तलाशी के अमल को आसान बनाने का प्लान तलब कर लिया।
ख्वाजा आसिफ ने कहा, लाहौर एयरपोर्ट पर कामयाब तजुर्बे के बाद सर्च के अमल को दीगर एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क आमद और रवानगी टर्मिनल पर इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म।